दोस्तों, शेयर मार्केट के टेक्निकल, फंडामेंटल और डिविडेंड न्यूज को क्विक और फास्ट जानने के लिए आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए। नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करेंगे व्हील्स इंडिया के बारे में। दोस्तों, व्हील्स इंडिया एक ऑटो सेक्टर की कंपनी है और बहुत अच्छी कंपनी है। और अभी जो प्राइस रेंज चल रहा है, जो प्राइस चल रही है, भाव चल रहा है 478 रुपये। दोस्तों, अभी मैं सबसे पहले आपको इसका फंडामेंटल बताऊंगा और उसके बाद मैं आपको चार्ट बताऊंगा कि चार्ट में अभी क्या सिचुएशन है, किस लेवल पे इसको लेना है। तो फटाफट से अपन पहले इसका फंडामेंटल देख लेते हैं। तो दोस्तों, फंडामेंटल की बात करें तो सबसे पहले मैं आपको व्हील्स इंडिया की साइट पे ले जाता हूं। तो व्हील्स इंडिया लिमिटेड का फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए मैं आपको इसकी साइट wheelsindia.com पे ले आया हूँ। दोस्तों, व्हील्स इंडिया आप नाम से ही दिख रहा होगा कि व्हील बनाने का काम करती हैं। अब देख लेते हैं कंपनी कौन कौन से व्हील बनाती हैं, इसका क्या प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। तो यहाँ हम अपन सबसे पहले प्रोडक्ट में जाएंगे और व्हील वाले सेक्शन में जाएंगे। तो व्हील वाले सेक्शन में जाएंगे तो आप देख रहे होंगे यहाँ 4 कॉलम खुल गए हैं, 4-5, जिसमें हैवी व्हीकल व्हील दिख रहा है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये जो कंपनी है, सबसे पहले ऊपर पहला टैब मैंने खोल लिया है कि व्हील में कौन सा हैवी व्हीकल व्हील बनाती है। और हैवी व्हीकल व्हील जो ट्रक हुआ, बस हुआ, लाइट कमर्शियल व्हीकल हुआ, ट्रेलर हुआ, टिप्पर हुआ, इनका ये जो व्हील बनाती है, ये जो आप सामने ये जो फोटो देख रहे हैं, ये हैवी व्हीकल व्हील है। अब मैं दूसरा वाला सेक्शन खोल लेता हूँ, लाइट व्हीकल व्हील। लाइट व्हीकल व्हील में देखो, ये जो पैसेंजर कार हो गई, मिनी कार, SUV, MUV, ये इनके व्हील बनाती है। जो आप पिक्चर में आप देख पा रहे होंगे, ये वाले व्हील भी बनाती हैं। आगे मैं नेक्स्ट बात कर ये तीसरा टैब खोल लेता हूँ, एग्रीकल्चर एप्लीकेशन व्हील। यानी एग्रीकल्चर में जो व्हील काम आते हैं, जो मशीनरी है, जैसे ट्रैक्टर हो गया, थ्रेशर हुआ, कंबाइंस हुआ, ये इनके जो व्हील काम आते हैं, ये व्हील भी कंपनी मैन्युफैक्चरर करती है। नेक्स्ट बात कर लेता हूँ, अगला वाला टैब, ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन। ये जो आपको दिख रहा है, ऑफ रोड कंस्ट्रक्शन मतलब अदर जो जो मशीनरी है, उनके व्हील भी ये बनाने का काम करती है। मतलब सब के सब व्हील, जितनी भी मशीनरी के हो गए, ट्रैक्टर हो गए, कार हो गई, बस, ट्रक हो गई, सबके व्हील बनाने का काम ये व्हील्स इंडिया करती हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं, ये देखो वायर व्हील है, ये वायर व्हील्स भी बनाती है, आपको पिक्चर में दिख रहा होगा। और ये देखो फोर्ज एल्यूमिनियम व्हील भी बनाने का काम करती है। देखो दोस्तों, जो प्रोडक्ट हैं उसका जो दूसरा टैब है, ये देखो, ये है एयर सस्पेंशन डिवीज़न, यानी एयर सस्पेंशन बनाने का भी काम करती है। तो मैं आपको एयर सस्पेंशन डिवीज़न में दिखा देता हूँ क्या बनाती है। तो ये आप देख पा रहे होंगे, ये सामने जो पिक्चर में दिख रहा है, ये एयर सस्पेंशन यूनिट है। एयर सस्पेंशन बोले तो ये जो अपना जनरेटर हो गया, कोई ऐसी चीज़ इसके ऊपर सस्पेंड कर देंगे, रख देंगे, जो ये क्या करती है, एयर सस्पेंशन यूनिट, जो इसमें वाइब्रेशन होता है उसको रिमूव करवाने का काम ये करती है। इसके अलावा दोस्तों, ये इंजीनियरिंग इक्विपमेंट बनाने का भी काम करती है। और आगे प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में देखो, हैवी इंजीनियरिंग डिवीज़न में भी ये इन्वॉल्व है। जो कंस्ट्रक्शन के जो बीम हैं, ये जो आपको दिख रहे हैं बड़े बड़े, ये बीम हो गया, स्ट्रक्चर हो गया, ये वाले बीम स्ट्रक्चर, ये भी इसको अभी मैन्युफैक्चरिंग का काम करती हैं। तो आप एक बार इसकी साइट पे विजिट कीजिए और देखिए कौन कौन से प्रोडक्ट बनाती हैं और कंपनी की क्या प्रोफाइल है। अब देखिए दोस्तों, जो कंपनी का जो PE रेशियो चल रहा है व्हील्स इंडिया का है, वो है 23, और जो सेक्टर का PE है वो 150। अगर ऐसा देखा जाए तो सेक्टर का PE 150 चल रहा है और कंपनी का PE 23, यानी अभी ये चीप वैल्यूएशन पे आपको उपलब्ध हैं। आगे इसकी होल्डिंग देख लेते हैं कि भाई जो FII DI म्यूचुअल फंड के पास किस तरह की होल्डिंग है। तो यहाँ मैं आपको होल्डिंग वाले सेक्शन में ले चलता हूँ। होल्डिंग की बात करें तो दोस्तों, म्यूचुअल फंड कंटिन्यू इसमें होल्डिंग अपनी इंक्रीज करते हुए जा रहा है। दिसंबर 2019 में म्यूचुअल फंड के पास 14% की होल्डिंग थी, जो मार्च 2021 तक ये इसको बढ़ा के स्टैक अपनी 21.42% कर ली है। दोस्तों, व्हील्स इंडिया का टेक्निकल एनालिसिस करने के लिए मैं आपको इसके चार्ट पे ले आया हूँ। मैंने यहाँ 1 डे का चार्ट लगा लिया है। दोस्तों, आप यहाँ देख पा रहे होंगे, बात है जून 2018 की। उस समय कंपनी ने हाई बनाया था 1250 रुपये का, 1200 या 1300 रुपये, लगभग 1300 रुपये के लगभग का हाई बनाया। और उसके बाद में जो आपको पता ही है, ऑटो सेक्टर में गिरावट आई। तो ये भी ऑटो सेक्टर की कंपनी है, तो इसमें भी गिरावट कंटिन्यूस आई। और इसके बाद में कोरोना की सिचुएशन आई,
तो इस समय ये इसमें भी शार्प फॉल आया। तो ऐसा गिरते गिरते स्टॉक ने अपना एक लो बनाया, और लो मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ कितना है। तो ये आप देख पा रहे होंगे करीब 300 के करीब एक लो बना, 300 रुपये का लो बना। इसके बाद में थोड़े कंपनी में बाउंस बैक देखने को मिला है, और ये इसको 600 तक लेके गया। दोस्तों आप सभी जानते होंगे कि मैं मूविंग एवरेज को फॉलो करता हूँ, मूविंग एवरेज पे काम करता हूँ। ये 200 दिन का मूविंग एवरेज है, और ये ब्लू कलर वाली 50 दिन का, और ये रेड वाली 25 दिन का मूविंग एवरेज है। तो आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे इसमें कि ये जो मूविंग एवरेज है, एक सेकंड, ये आप देख रहे होंगे ये मूविंग एवरेज है। ये अभी डाउन साइड में आ रहे थे, जब भाव 1250 से ये जब गिरा, ये डाउन साइड में स्टार्ट हो गए, और जो कैंडल्स बन रही थी वो इनके नीचे बन रही है, वो आप देख पा रहे होंगे नीचे बन रही है। तो आपको बाइंग कब करना है, जब ये मूविंग एवरेज नीचे आते आते एक बार स्टेबिलिटी पे आए, और उसके बाद में ऊपर की तरफ रवाना हो जाएंगे। तो आपको बाइंग करनी है इस स्टेबिलिटी वाले रीजन में। जब स्टेबिलिटी वाला रीजन आएगा तो कैंडल्स जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर नीचे बनेगी, और जब चार्ट ऊपर की ओर मुड़ जाएगा तो कैंडल्स जो मूविंग एवरेज है उसके ऊपर ऐसे बनती जाएगी। तो आपको ख़रीदारी करनी है स्टेबिलिटी वाले रीजन में। तो यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि ये जो चार्ट जो डाउन साइड में आ रहा था, ये वाला ये चार्ट, ये 200 दिन का मूविंग एवरेज जो डाउन साइड में आता यहाँ आप देख पा रहे होंगे एक स्टेबिलिटी डेवलप हो रही है यहाँ वाले इस वाले रीजन में। यहाँ एक स्टेबिलिटी मेरे को दिख रही है बनती हुई। तो ये जब स्टेबिलिटी यहाँ डेवलप हो जाएगी तो मेरे को लगता है ये चार्ट ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा, यानी इस तरह डाउन साइड में आता यहाँ स्टेबिलिटी वाले रीजन में होके ये ऊपर की तरफ मुड़ जाएगा। तो दोस्तों ऊपर की तरफ ये 500 रुपये का लेवल, और नीचे की तरफ ये 400 रुपये का लेवल, ये एक चैनल बन रहा है। ये 500 रुपये का जो चैनल है ये इसको रेजिस्टेंस का काम करेगा, और 400 रुपये का जो लेवल है ये इसको सपोर्ट देने का काम करेगा। तो हो सकता है ये इस चैनल के अंदर ट्रेड करे, ऊपर जाए नीचे जाए, या जब भी इसका ऊपर की तरफ ब्रेकआउट हो तो आप इसको वॉच लिस्ट में रखिए, और जब भी ये 500 रुपये के लेवल को ऊपर की तरफ काटे तो उसमें एक आप फ्रेश बाइंग पोजीशन बनाइए, और अपना स्टॉप लॉस लगा के इसमें बड़े टारगेट के लिए बने रहिए। या आपको लंबे टाइम फ्रेम के लिए लेना है, आपको लॉन्ग टाइम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो आप इसको अभी भी बाई कर सकते हो, और नीचे आपको 450 रुपये का एक स्टॉप लॉस ज़रूर लगा लेना है। यहाँ आप देख पा रहे होंगे नीचे ये जो 450 रुपये का ये जो लेवल है अभी इसने निकाला था, ये आपको स्टॉप लॉस के तौर पे इसको लगा लेना है, और बने रहना है इसको बड़े टारगेट के लिए। तो दोस्तों व्हील्स इंडिया पे आप नज़र रखिए, इसकी टेक्निकल और फंडामेंटल स्टडी कीजिए, और आपकी जो भी कोई डिसीजन हो अपने फाइनेंशियल एडवाइस से सलाह मशवरा करके इसमें आपको जो भी पोजीशन बनानी है इसको ज़रूर बनाइए। दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। जय हिंद। आज ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबा लीजिए।